सबसे पहले मीन फ्री पाथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। डिफाइन कैसे करते हैं ये अब आप देख लीजिए। डिफाइन कैसे करते हैं इस बात को ध्यान से देख लीजिए। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजन हो रहा है तो उन दोनों कोलिजन के बीच में गैस मॉलिक्यूल जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको। अब डेरिवेशन ऑफ सच एक्सप्रेशन इज बियॉन्ड आवर स्कोप। यह हमारे सिलेबस में नहीं होता है, मगर इस तरह के एक्सप्रेशंस हमें रटे हुए होने चाहिए, पता होने चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि एकदम देखते से ही एकदम से आपको रटा जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। बट व्हेन वी विल प्रैक्टिस 2 or 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ओवर सच एक्सप्रेशंस, हम जब 2-4 बार साल में इसको रिवाइज करते रहेंगे तब यह एक्सप्रेशन हमें याद भी रहेंगे। वंस अगेन इस तरह के एक्सप्रेशन कोई बहुत फ्रीक्वेंटली भी नहीं पूछे जाते हैं, और जब कभी एग्जामिनेशन में इन पर से सवाल आता है तो आईआईटी जेई में तो खासकर इस तरह के एक्सप्रेशन फिर दे दिए जाते हैं कि इफ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ देन सॉल्व द फर्दर प्रॉब्लम। तो पर हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये क्या है और किस तरह का एक्सप्रेशन है, यह पता होना चाहिए। मीन फ्री पाथ इज गिवन बाय 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। √2 पाई कांस्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इज कोलिजन डायमीटर एंड एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ द अनदर concept that the Boltzmann introduced was the collision frequency. Collision frequency denoted by Z. Collision frequency is defined as the number of collisions per unit time in a gas sample. It's the number of collisions per unit time in the गैस सैंपल। एक सेकेंड में गैस मॉलिक्यूल्स जितनी बार कोलाइड कर जाए, दैट इज टर्म्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एंड दिस कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड एज पाई सिग्मा स्क्वायर एन इंटू वी एवरेज। This is the expression for collision frequency, pi sigma square n into V average. Pi is a constant, sigma is collision diameter, n is once again number of molecules per unit volume, and V average is the average velocity. एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस सैंपल, इसके लिए एक्सप्रेशन हम पहले लिख चुके हैं, √8 RT बाय पाई। एवरेज वेलोसिटी इज √8 RT बाय पाई एन। यह एवरेज वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हम पहले लिख चुके। दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस सैंपल। All this concept were introduced by when he suggested his kinetic theory of gas. Now, with the application of this theory, with the application of this kinetic theory, using physics, using mathematics, using the concept of vectors, using the concept of momentum and its conservation principle,
ये सारे टॉपिक्स अभी आपको आगे 11th क्लास में पढ़ना है। फिजिक्स जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी सिखाया जाएगा। 12th स्टैंडर्ड में आपको वेक्टर्स और उसके कंसेप्ट भी सिखाए जाएंगे। न्यूटन्स लॉ आप सीखेंगे। इन सभी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके एडवांस फिजिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करके और अपनी इस काइनेटिक थ्योरी को इस्तेमाल करके बोल्ट्जमैन ने एक इक्वेशन डिराइव कर दी थी। वी कॉल इट काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू राइट दैट काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, and that kinetic equation of gas is PV is equal to 1 by 3 mn VRMS square. This is kinetic equation of gas. PV is equal to 1 by 3 mn VRMS square. Here P is the pressure of gas. Here P is the pressure of ideal gas. V is the volume of voids. For ideal gas would be the volume of gas. P यदि कोई आइडियल गैस होगी जिसमें कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा तो उसका प्रेशर है। V is the volume of void or the volume of empty space, and that would be the volume of gas in fact. And m is, small m is mass of each molecule. N is number of molecules, and VRMS is root mean squared velocity. This is kinetic equation of gas. हमने एक बात और लिख रखी है काइनेटिक थ्योरी से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल इज 1/2 square, and this is directly proportional to absolute temperature. ये भी हमने काइनेटिक थ्योरी से लिख रखा है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mn VRMS स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इक्वालिटी साइन और एक साथ में कांस्टेंट के और टी। mn VRMS square equal to 2 kT। इस mn VRMS स्क्वायर को मैं इधर रख देता हूं। PV equal to 1/3
kT or this PV equal to 2K by 3 into T. For gas, K is a constant and one would conclude PV is equal to nRT, and this is universal gas equation. ये वही इक्वेशन है जिस इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए ढेर सारे साइंटिस्ट ने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करे थे। रॉबर्ट बॉयल्स ने एक्सपेरिमेंट करके बॉयल्स लॉ दिया। जेम्स चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंट करके चार्ल्स लॉ दिया, गैलू-सेक्स लॉ दिया, और उन सब लॉ के आधार पर एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमने यह इक्वेशन इसके पहले ऑब्टेन करी थी। मगर इसी इक्वेशन को ऑब्टेन के लिए बोल्ट्जमैन ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, कभी लेबोरेटरी नहीं गया, कोई गैस का इस्तेमाल नहीं करा। उसने तो सिर्फ अपने चारों तरफ जो गैस थी इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करी और इसके बिहेवियर को समझकर उसको थियोरेटिकली उसके बिहेवियर को लिखा। थियोरेटिकली जब उसके बिहेवियर को लिखा तो उसमें फिजिक्स और मैथ्स अप्लाई करी। उसमें फिजिक्स और मैथ्स अप्लाई करके उसको यह इक्वेशन मिल गई, और मैक्सवेल ने ऑलरेडी यह इक्वेशन लिख रखी थी। मैक्सवेल की इस इक्वेशन को और अपने द्वारा डिराइव करी गई इस इक्वेशन को दोनों उसने जोड़ दिया, दोनों को साथ में रख दिया। इधर से काइनेटिक एनर्जी से यह चीज लिख दी, और यह जो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन से यह जो चीज आई है, मैक्सवेल की थ्योरी से यह जो चीज आई है, उसने अपनी काइनेटिक इक्वेशन इसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो उसे वह यूनिवर्सल गैस इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, पूरी तरह से थ्योरेटिकली यह इक्वेशन आई है, और इसीलिए बोल्ट्जमैन को अपने इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। जब यह इक्वेशन लिख दी तो हर तरह के लॉ प्रूव हो जाते। जरा देख लीजिए, अब यदि हमने यह इक्वेशन लिख दी है, देन एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, जब मास और टेम्परेचर कांस्टेंट होएगा तो आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास के बजाय कांस्टेंट एन लिख देता हूं, मोल्स, PV would be constant, and this is Boyle's law. At constant moles and pressure, moles और pressure constant हो जाए तो R already constant है, volume is directly proportional to temperature, and this is Charles' law. At constant moles and volume, जब constant moles और constant volume हो तो R already constant है, pressure is directly proportional to temperature, and this is Gay-Lussac's law.
constant pressure and temperature, volume is directly proportional to number of moles, pressure और temperature constant हो जाए तो volume directly proportional to number of moles हो जाता है. And this is Avogadro's law. And finally, at constant volume and temperature, at constant volume and temperature, volume और temperature constant हो जाए, pressure is directly proportional to number of moles, and this is Dalton's law. In order to prove Graham's law, ये तो सारे लॉ का प्रूव हो गया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिलुसेक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और डाल्टन्स लॉ. In order to prove Graham's law, he said that root mean squared velocity is directly proportional to rate of diffusion or effusion. VRMS, root mean squared velocity, is directly proportional to rate of diffusion. अब यदि हम आरएमएस वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखें तो यह होगा 3pv by mn. 3 ऊपर गया, mn नीचे आया. I may rewrite this expression in this manner: under root of 3pv upon mn by v. P और V नीचे आ गया. M into N, this is mass of gas sample. V is volume of gas sample. Mass of gas sample upon volume of gas sample. V would be density. आरएमएस वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p अपॉन डेंसिटी. ये आरएमएस वेलोसिटी हुई. और आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन is directly proportional to under root of pressure by density. This is Graham's law. यही ग्राहम्स लॉ है. रेट ऑफ डिफ्यूजन, रूट मीन स्क्वायर, गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होएगा. गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जितनी ज्यादा है, गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा. अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हम इधर से लिखते हैं 3pv अपॉन एम. तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया 3pv अपॉन एम. 3p ऐसा कैसे रहा, वॉल्यूम नीचे आ गया, mn by v. m is mass of each molecule, n is number of molecule. So mn is mass of gas sample, v is volume of gas sample. Mass of gas sample upon volume of gas sample is density of gas sample. तो इधर मैंने लिख दिया आरएमएस वेलोसिटी इज 3p और mn by v की जगह डेंसिटी. सो आरएमएस वेलोसिटी इज इक्वल टू 3p by डेंसिटी. अब RMS velocity proportional to rate of diffusion. So rate of diffusion is proportional to under root of P by density. यही तो हमने ग्राहम्स लॉ में लिखा था.
रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पी बाय वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी में डेंसिटी का प्रोपोर्शनल हुआ, ग्राम्स लॉ। इस तरह से यह सभी गैस लॉ जो बॉयल, चार्ल्स, गिलुसेक्स, एवोगाड्रोस, डाल्टन और ग्राम्स 6 लोगों ने मिलकर सालों तक गैस के साथ ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करके जो काम करा, उसी काम को बोल्ट्जमैन ने अपनी एक थ्योरी के द्वारा बिना कोई एक्सपेरिमेंट करे, बिना कोई गैस लिए, सिर्फ कमरे के अंदर बैठकर थ्योरी लिखकर एक इक्वेशन ऑब्टेन करी और उस इक्वेशन के माध्यम से सारी चीज उसने प्रूव कर दी। जब 6 लोगों का काम मिलकर एक ही बंदा कर लेगा और बड़ी आसानी से कर लेगा, देन डेफिनेटली ही डिजर्व नोबेल प्राइज। बोलो भाई, नोबेल प्राइज उसको मिलना चाहिए या नहीं? अरे भाई, आपने ऑब्जेक्शन उठाया था, क्या मिलना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली उसको इसीलिए नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि इस काम को करने में 100 साल लगे थे बाकी के 6 साइंटिस्ट को, और उसने अपनी एक की जिंदगी में एक ही अकेले पर्सन ने यह सारी चीज लिख दी। दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ ऑल द लॉस यूजिंग काइनेटिक थ्योरी। अब इधर मैं एक चीज और लिख देता हूं। With this, he also obtained the expression for RMS velocity. मैं वह एक्सप्रेशन और obtain करके दिखा देता हूं। ये जो मैंने RMS velocity के लिए एक्सप्रेशन इधर से, RMS velocity is 3pv upon mn under root. This is RMS velocity, 3pv upon mn for 1 mole of gas. For 1 mole of gas, हम pv इक्वल टू nRT जो लिखते हैं उसमें pv इक्वल टू RT लिख देंगे, क्योंकि n की जगह 1 हो गया, 1 मोल गैस का है। और ये जो m इंटू n है इस एक्सप्रेशन में, m इंटू n, ये m इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रोस नंबर हो गया, और m इंटू एवोगाड्रोस नंबर, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इज द वेट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को रीराइट कर देता हूं। आई विल रीराइट दिस एक्सप्रेशन, एंड इन दिस मैनर मुझे आरएमएस वहां मिल जाएगा। आरएमएस वेलोसिटी इज अंडर रूट 3 की जगह 3, पीवी की जगह आरटी और एमएन की जगह कैपिटल एन। दिस इज आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस सैंपल। And this was obtained by Boltzmann. RMS velocity के लिए हमने एक्सप्रेशन वहां सीधा सीधा लिख दिया था, इधर हमने प्रूव कर दिया। RMS velocity is under root 3RT by m. That's all about kinetic theory of gas. That's all for today. आज के दिन मैं इतना ही कराता हूं। इसके बाद मैं फर्दर गैसियस स्टेट को कंटिन्यू कराऊंगा। अगले 2 लेक्चर में मैं गैसियस स्टेट को पूरी तरह से समझा के फिनिश कर दूंगा, and that would be finish of the first chapter of physical chemistry of 11th standard, that is gaseous state. आप लोग तेजी से इसकी थ्योरी भी पढ़ते रहो, प्रॉब्लम्स भी करते रहो। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।